नमस्कार, आज तारीख है 26 नवंबर दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। पहली खबर संविधान दिवस से जुड़ी। देश भर में आज इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार और विपक्ष के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जहां पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर संविधान की ही देन है। पीएम ने अपने ब्लॉग में 18 साल पूरे कर चुके युवाओं से अपील की कि उन्हें नीति निर्माण का सक्रिय हिस्सा बनने का एहसास कराया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि हर साल 26 नवंबर को स्कूलों में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का सम्मान किया जाए, ताकि उनमें लोकतंत्र के प्रति आजीवन समर्पण बना रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने संविधान दिवस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है और बिना संशोधन के ही संविधान को पटरी से उतारा जा रहा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संविधान हर नागरिक के साथ किया गया पवित्र वादा है और वे इसके किसी भी हमले के सामने सबसे आगे खड़े रहेंगे। उन्होंने देशवासियों से संविधान की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की। अब दूसरी खबर, आज देश भर में हुए ट्रेड यूनियंस की हड़ताल की। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड्स की अधिसूचना के विरोध में आज देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने नए लेबर कोड को एक तरफा और मनमाना बताया। देश भर के कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि ये कोड भारत के कल्याणकारी राज्य के चरित्र को बर्बाद करने वाले हैं और मजदूरों के लिए गुलामी के दस्तावेज हैं। इंटक, C2, एटक, HMS, एक्टू सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और स्वतंत्र औद्योगिक महासंघ ने मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया है। उधर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों में से यह एक है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस कदम से रक्षा, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कार्य तेज गति से संभव हो सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो के विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में हुए सड़क हादसे में सेना के 2 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर मंगलवार देर रात एक ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत से हुआ। बताया जाता है कि सेना के जवान राजेंद्र कश्यप 27 साल के थे, जिनकी 8 दिन पहले ही शादी हुई थी, और पोमेश्वर जलतारे 33 साल के थे। बाकी 3 मृतक विश्वनाथ देवांगन, भूपेंद्र साहू और कमल नयन साहू हैं। सभी नवागढ़ के रहने वाले थे और एक शादी से लौट रहे थे। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें बिलासपुर रिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साए लोगों ने आज सुबह नवागढ़ में हाईवे जाम कर दिया था। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में 4.5 लाख पेड़ों की कटाई के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने हसदेव के केते एक्सटेंशन कोल माइन प्रोजेक्ट के लिए 1742 हेक्टेयर से ज्यादा घने जंगलों की जमीन को खनन के लिए देने की सिफारिश की। इस प्रोजेक्ट को राजस्थान विद्युत निगम चलाएगा और खुदाई का काम अदानी कंपनी को मिला है। अगर केंद्र सरकार से भी यह प्रोजेक्ट मंजूर हो जाता है तो पेड़ों की कटाई का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल प्रस्ताव अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया गया है। आदिवासी इलाके में रहने वाले लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता लंबे समय से इस खदान का विरोध कर रहे हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रदूषण की चिंता आज सर्वोच्च अदालत की कार्रवाई में भी देखने को मिली। दरअसल हुआ यह कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने खुद कहा कि अब दिल्ली में सुबह टहलना भी मुश्किल हो गया है। ये बातें उस समय हुई जब वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने खराब सेहत का हवाला देकर
सुनवाई से छूट मांगी। जब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या ये दिल्ली की हवा की वजह से हुआ है, तो द्विवेदी ने कहा हाँ। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी बताया कि वह सुबह की सैर प्रदूषण की वजह से बंद कर चुके हैं। इसके बाद वकीलों ने अनुरोध किया कि प्रदूषण कम होने तक खासकर 60 साल से ज्यादा उम्र के वकीलों के लिए सुनवाई वर्चुअल मोड में की जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और बार के पदाधिकारियों से बात करके इस बारे में फैसला लेंगे। और आखिर में जरा हटके में बात इंसानी दिमाग। इंसानी दिमाग को लेकर हम क्या सोचते हैं? यही ना कि यह बचपन में विकसित होना शुरू हुआ और उम्र बढ़ने के साथ साथ बूढ़ा भी हो जाता है। लेकिन यह थ्योरी अब वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से गलत साबित कर दी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 3800 से ज्यादा लोगों के दिमाग को स्कैन किया, नवजात शिशु से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग तक, और जो निकला उसने सबको चौंका दिया। हमारा दिमाग जिंदगी भर चुपचाप नहीं बैठता, वो तो 4 बार पूरी तरह से रिवायर हो जाता है। 9 साल की उम्र में बच्चा अचानक तेज दिमाग वाला हो जाता है। दूसरा टर्निंग पॉइंट 32 साल की उम्र में आता है, जब करियर, शादी और जिम्मेदारियां आती हैं तो दिमाग फिर से पूरी तरह बदल जाता है। 66 साल की उम्र में रिटायरमेंट के आसपास दिमाग फिर से रिबूट होता है, नई समझ, नई शांति और नए नजरिए के साथ। और 83 साल में बुजुर्गों का दिमाग एक बार फिर से पूरी तरह बदलता है, जैसे आखिरी बड़ा अपग्रेड हो रहा हो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च बताती है कि उम्र कोई भी हो, दिमाग हमेशा नया बनने को तैयार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट talents.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।